अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं उस्मान जावेद और आप देख रहे हैं नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको मिलवाते हैं, हर जगह सुन रहे हैं कोरोना कोरोना कोरोना। तो मैं भी चाहता था पर्सनली किसी ऐसे बंदे से मिलूं जो कोरोना से निकल के आए। तो ये मेरे दोस्त हैं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं यूशा इरफान साहब, उनके छोटे भाई हैं सोबान साहब। तो ये कोरोना से पिछले दिनों निकल के आए हैं, तो इनके एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करते हैं कि आइदर क्या हमें चीज़ें जो बताई जाती हैं कोरोना के अंदर वाकई वो फिज़िकल और मेंटल सिम्टम्स उसके अंदर मौजूद हैं या नहीं। तो मिलवाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सोबान भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन नाउ। आप बिल्कुल ठीक हैं? आप अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हूँ। थोड़े थोड़े असरात जो हैं, जैसे कि अभी आपने एक बड़ी मोजी मर्ज़ का जिक्र किया है कोरोना, तो एक दफ़ा तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता था। जैसे यंगस्टर्स होते हैं सारे, जैसे हम लोग भी नहीं करते थे कि बातें ही हैं और कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल। और अभी भी काफ़ी लोग ऐसे कर रहे हैं बिल्कुल बातें, करते हैं। लेकिन अब मेरी वो बातें बंद हो गई हैं, क्योंकि एक जो झटका लग चुका है कोरोना का, उसने काफ़ी हद तक समझा दिया है कि ये कितनी सीरियस लेने वाली चीज़ है। सही। अच्छा, आज की वीडियो का मकसद ये है कि देखें, एक तो दो चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को भी और अपने आप को भी। एक ये है कि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं कोरोना के मुतालिक, बहुत ज़्यादा खौफ हमारे अंदर दौड़ चुका है कोरोना का। एक सिंपल हमें कोई बीमारी होती है तो हम शायद इतना अपने ऊपर हैवी नहीं करते उसे, तो जब हमें बीमारी हो जाती है तो उसमें नॉर्मली हम फील करते हैं। लेकिन कोरोना का क्योंकि इतना हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है और हम सुनते हैं तो बहुत डरे हुए हैं। अब किसी को हो जाता है तो मेरे ख्याल से वो फिर जो सिम्टम्स है ना, जो फिजिकल और मेंटल, वो शायद कोई इंसान की सोच से भी बढ़ जाते हैं। ये आपने ज़रा क्लियर करना है, क्या इसमें आपका कुछ मेंटल साइकोलॉजिकल भी रोल प्ले था या वाकई उसके ऐसे सीवियर किस्म के सिम्टम थे? देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप कहें कि हम लोग इस वक्त कोरोना से डरे हुए हैं, सही, तो मैं इस चीज़ को डिनाई करूँगा। कोरोना से हम लोग बिल्कुल भी नहीं डरे हुए। आप अपना बता रहे हैं या मैं एक ओवरऑल एक बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है? मैं भी उसी सफ़ में चलता हूँ साथ साथ। अब इस मर्ज़ के मुब्तला होने से पहले मुझे बिल्कुल जो है वो प्रिकॉशंस का या ऐसे ख़ास मामला जो बंदा केयर करता है या बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है, ऐसी कोई स्टेट नहीं थी। सही। एक्चुअली हुआ इस तरह कि हमारे एक रिलेटिव्स हैं, तो वो कोविड पेशेंट थे। मैं उनका पता लेने गया हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो बस मुझे जो है वहाँ से इस वायरस ने जो है अटैक की है, गिरफ्त की है। उससे पहले मैं बिल्कुल इसको नॉर्मल ले रहा था, मतलब प्रिकॉशंस के हवाले से। अब उसके बाद जो है मेरे मेंटल और मेरे फिज़िकल जो भी मेरे सारे मामलात बने, उसमें मुझे मेंटली स्ट्रेस इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, क्या आप कोरोना से गुजर रहे हैं? मैं कोरोना से गुजर रहा हूँ। मुझे अर्ली सिम्टम्स से आइडिया हो गया था। मैंने अपना वक्त ज़ाया किए बगैर मैंने ट्रीटमेंट शुरू करवा लिया था। आपने टेस्ट करवाया इसका पहले? मैंने टेस्ट नहीं करवाया। ओके। मैंने टेस्ट नहीं करवाया, मैं सीधा चला गया डॉक्टर के पास। सही। डॉक्टर से मैंने जब अपने सिम्टम्स कंसल्ट किए, उन्होंने जब मेरी सारी कंडीशन देखी, उन्होंने कुछ टेस्ट रिकमेंड किए, चेस्ट एक्सरे वगैरह और कुछ और चीज़ें। डायरेक्ट कोरोना टेस्ट नहीं था, लेकिन कुछ और टेस्ट थे छोटे, जिनकी वजह से उन्होंने क्लियर कर दिया कि आपको कोविड है। डायग्नोज हो गया। लेकिन मैंने उस चीज़ का अपने मेंटल जो है वो कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं हुई। सही। एट द टाइम जब कुछ ज़्यादा मामलात सवेर हुए, कंडीशन काफ़ी सवेर हुई, तब थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब इसलिए हुआ कि मेरी एक्टिविटीज़ रुक गई थी। लेकिन इस बीमारी की वजह से मुझे मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिजिकल सिम्टम्स आप ज़रा ये हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि क्या क्या, अगर आप पॉसिबल समझते हैं कि बता सकते हैं तो बताइएगा कि क्या क्या आपको फेस करना पड़ेगा फिजिकल सिम्टम्स। फिज़िकल सिम्टम्स में जो सबसे पहली चीज़ जिससे मुझे आइडिया हुआ कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है कोरोना का, सही, वो था मेरे गले के अंदर, यहाँ पे इस जगह पे हल्की हल्की सी पेन। ठीक है। अब मैं आउट ऑफ सिटी गया हुआ था, कुछ बाहर के खाने का जो है वो इत्तफाक हुआ, उससे मुझे ये शायद थोड़ा सा शक था कि ये कुछ खाने पीने की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन जब वो प्रॉब्लम, क्योंकि नॉर्मली अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मुझे बीमारियों से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बनता। लेकिन जब वो एक दिन दो दिन ठीक नहीं हुई, मेरी केयर करने के बावजूद मैंने फ़ौरन स्टीम लेना शुरू कर दी, मैंने फ़ौरन ठंडा पानी छोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। तो तब मैं ज़रा कॉन्शियस हुआ कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है, इसको चेक करवाना चाहिए। अभी तक एक ही सिम्टम पे आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ जो आपके पेन हुई? एग्जैक्टली, ये इनिशियल सिम्टम था। ठीक है। उसके बाद तीसरा दिन आया तो मुझे टेम्परेचर हो गया। ओके। टेम्परेचर हुआ तो उसी दिन मैंने अपनी मेडिकेशंस शुरू की थी, तो मेडिकेशंस की वजह से टेम्परेचर मेरा कंट्रोल हो गया।
टेम्परेचर के बाद मुझे फ्लू का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, फ्लू शुरू हो गया। जब फ्लू शुरू हुआ तो मुझे स्मेल का जो मेरा प्रॉब्लम था ना वो शुरू हो गया, चीज़ों की स्मेल आना बंद, मुझे स्मेल आना बंद हो गई थी। बिल्कुल भी। और वो हुआ इस तरह कि मैं परफ्यूम्स यूज़ करता हूँ, तो मैंने उस दिन परफ्यूम लगाया, मुझे बिल्कुल भी उसका एहसास नहीं हुआ कि परफ्यूम लगा या नहीं लगा। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक ये है कि हम कोई चीज़ लगाते हैं, हमारा नाक जो है फ्लू से इस टाइम फिल हो चुका है, इस वजह से नॉर्मली भी किसी फ्लू वाले पेशेंट को कुछ स्मेल नहीं होती। एक है कि फ्लू नहीं है, नाक बंद नहीं है, लेकिन फिर भी हमें चीज़ों की स्मेल नहीं आ रही। तो इन दोनों में आपके साथ कौन सी कंडीशन थी? मुझे स्मेल का एहसास जो है वो मेरे फ्लू के ख़त्म होने के बाद हुआ था। मतलब आपकी नोज एम्प्टी है, फिल्ड नहीं है? फील्ड नहीं है, लेकिन उसके मुझे सांस क्लियर आ रहा है। सही। मैं बिल्कुल जो है अपने नाजल से जो है वो सांस बिल्कुल क्लियर ले रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे स्मेल वाला प्रॉब्लम स्वेयर हो गया कि इवन मैंने यहाँ पे मतलब ये जो बात बताई जाती है कि आप स्मेल लेस हो जाते हैं, वो बात इसका मतलब है 100% ट्रू है। बिल्कुल कि आपका नाक बेसिकली, मैंने इसलिए ये क्वेश्चन पूछा था कि बाजू का नाक में वो रेशा सा और वो फ्लू सा होता है जिसकी वजह से वो एयर आगे पास नहीं कर सकती, वो चाहे फ्रेगरेंस की या किसी भी चीज़ की। तो इस वजह से नॉर्मली भी किसी बंदे को फ्लू हो तो उससे स्मेल नहीं आती, फ्रेगरेंस वगैरह। तो ये बता रहे हैं कि इनकी फ्लू जो बेसिकली नोज थी वो एम्प्टी थी, उसमें किसी किस्म का फ्लूइड नहीं था, उसके बावजूद भी इनको कोई स्मेल का एहसास नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसी है उस्मान भाई। ठीक। उसके बाद जो है मैंने उसको परफ्यूम अपने हाथ पे लगाया, 2-3 दफ़ा स्प्रे किया और मैंने बिल्कुल करीब करके उसको स्मेल किया कि शायद कोई स्मेल आ जाए, वो दूर दूर तक ऐसा हुआ। उस वक्त जो है फिर मेडिकेशन जो के चल रही थी, ऑलरेडी मैंने खुद को क्वारंटाइन किया हुआ था, तो पहले भी पता था, कंफर्म था, लेकिन ये सिम्टम्स मुझे साथ साथ होते रहे। इनिशियल स्टेजेस की बात बता रहे हैं? हाँ जी, ये अभी मेरी सीवियर कंडीशन चल रही थी उस वक्त कोरोना की। उसके बाद जो है मुझे बॉडी पेन का काफ़ी प्रॉब्लम रहा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैंने सफ़र किया है कोरोना के अंदर एक सिम्टम, वो था वीकनेस का। मुझे इंतहा की वीकनेस हो गई थी। सही। मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ कि कुछ फैक्टर्स होते हैं मेडिकेशंस के भी। कोरोना के दौरान आपको जो एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड्स, जो इस तरह की इंजेक्शंस लगते हैं, वो भी आपकी हेल्थ के ऊपर साथ साथ इफेक्ट करते हैं। वो लागर कर देते हैं बंदे को। एग्जैक्टली। तो उसके भी कुछ असरात थे, उसकी वजह से भी वीकनेस। लेकिन जो एक कोरोना इटसेल्फ था, इसने जितना मुझे अंदर से वीक कर दिया था विद इन फ्यू डेज़, वो मेरे लिए जो है अलार्मिंग सिचुएशन थी काफ़ी। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि बस एक दफ़े कोरोना होना चाहिए, इसके बाद दोबारा बर्दाश्त नहीं है ये बर्दाश्त। सही, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है आप अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से और कुछ डॉक्टर्स की कोशिशों से और कुछ अपनी कोशिशों से मैं बिल्कुल ठीक। पेरेंट्स की दुआओं से ही बिल्कुल। पेरेंट्स की दुआएं तो हर वक्त आपके साथ है, हर मामले में साथ है, वो तो। लेकिन डर तो होता है ना, लाजमी बात है, कोरोना का इतना खौफ है तो पेरेंट्स, माँ बाप को अपनी औलाद से मोहब्बत भी बहुत होती है, तो वो फिर बिल्कुल जी बिल्कुल, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड जो है मेरे घर वालों के एक्सप्रेशंस काफ़ी परेशान कुन थे और उनको इस चीज़ की काफ़ी फिक्र भी थी, क्योंकि एक जवान लड़का कोई भी हो ना, आप किसी का भी सुने कि कोई जवान लड़का बिस्तर पे पड़ा हुआ है तो परेशानी होती है। अच्छा सुभान भाई, आप ये बताइएगा कि आपको इस सफ़र में कितना टाइम हो गया, मतलब कोरोना जब से आपको हुआ, कोरोना का टाइम पीरियड कितना था और अब तक आपको कितना टाइम हो गया? मुझे तकरीबन जब से मेरा जो है ये सिम्टम्स स्टार्ट हुए, मुझे अब आके तकरीबन 23 दिन हो चुके हैं। सही। और तकरीबन 17 डेज़ में मैं कम्प्लीटली रिकवर हो चुका था। उससे पहले मेरे सिम्टम्स ख़त्म हो चुके थे, बस जो एक वीकनेस वाला फैक्टर था और कुछ हल्का फुल्का कफ वाला, तो वो विद इन 17 डेज़ मेरा रिकवर हो गया था। तो आप हमारे चैनल की तवज्जो से ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं, वो लोग मतलब जिनके पास लैक ऑफ नॉलेज है, वो लोग मतलब जो इस चीज़ को सीरियस नहीं समझते, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए आप भी यंगस्टर हैं, आप भी हमारी तरह जिस तरह बाकी लोग सोच के बैठे हुए हैं कि कुछ भी नहीं है ऐसे, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं सबको यही पैगाम देना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही मोज़ी मर्ज़ है, इससे एहतियात हम पर वाजिब है और आप इससे बचना तो मेरा ख्याल मुश्किल है, लेकिन जो एहतियात आप जितना भी पॉसिबल कर सकते हैं उसे आप ज़रूर अपनाएं और अपने आप को और बाकियों को महफूज रखें। ओके गाइज़, तो ये थे सुभान भाई, लेकिन मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने अपने माइंड के ऊपर एक चीज़ को सवार नहीं किया, उससे जो इनकी 2x की स्पीड थी वो सिंगल x पे रही और इनको अल्लाह पाक ने रिकवर होने में ज़रा टाइम कम लगा इनका। तो इस तरह की और भी बहुत सी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।